आपके सामने भले ये स्क्रीन व्हाइट दिख रहा है, लेकिन इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। इस पर पहले से ही मैंने सब कुछ लिख रखा है। आप बोलते जाओगे, ये अपने आप उभरता जाएगा। तो शुरुआत किनसे करें? किन्होंने थोड़ा पढ़ के कौन आए हुए हैं बताइए शुरुआत, क्योंकि शुरुआत करने वाले बड़े हिम्मत वाले होंगे जो भी शुरुआत करेंगे। कौन शुरुआत करेंगे बताइए, खुद से बताइए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तो नाम ले ही लूंगा। हाँ बिमला जी, ठीक है, आइए। पहला हमने जानबूझ के लिख दिया है, कुर्म नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आ जाएगी। उसके बाद का बताइए, एक एक लाइन में बताते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, मूर्धा ज्योति पर संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। हाँ, तो मूर्धा ज्योति पर सब लोग अपना माइक ऑफ है और बोलते जाएंगे, मूर्धा की ज्योति पर संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते। देखिए आपने बोला और ये पूरा सेंटेंस आ गया। आप हाँ, अब आए पूजा रानी जी, अगला बताइए। जी सर। अगला क्या है? हरिओम सर। हरिओम। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, आपने कहा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को सभी बातों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो प्रातिभ ज्ञान क्या है और किस बात का ज्ञान हो जाता है, कौन सी सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, ये भी जरा बता दीजिए। सर प्रातिभ ये ज्ञान तो क्या? याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, याद नहीं है तो इसी के लिए तो ये कक्षा है कि प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को सभी बातों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। कोई समझा पाएंगे कि किन यथार्थ बातों का, कौन सी बातों का ज्ञान हो जाता है? ब्रह्मा जी बता दीजिए। विवेक। ब्रह्मा जी बता देंगे, ब्रह्मा जी बताइए कौन सी सब बातों का ज्ञान हो जाता है प्रातिभ ज्ञान आने से? पहले कही हुई सारी बातों का, सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। हाँ, सभी तत्वों का सही सही ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मा जी विवेक ज्ञान ना सर? नहीं, देखिए सर, यथार्थ ज्ञान से यहाँ तात्पर्य ये है कि आपको अभी नहीं पता है कि स्थूल का सबका क्या सही स्वरूप नहीं पता है, आपको सूक्ष्म जितनी चीजें हैं एकादश इंद्रिय वगैरह उसका सही हमें यथार्थ ज्ञान नहीं। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इसलिए जानते हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उसका असली स्वरूप नहीं जान पाते। क्या होता है? प्रातिभ ज्ञान से उनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अब कहा गया प्रातिभ ज्ञान क्या होता है, तो प्रातिभ ज्ञान होता है विवेक ख्याति से ठीक पहले का ज्ञान प्रातिभ ज्ञान होता है। ठीक है, स्क्रीन पर आ गया। अब आते हैं, हाँ ठीक है पूजा रानी जी आपका हो गया। अजय जी आइए, अजय कुमार पाठी जी, अगला क्या बताया गया है? जी सर। हाँ अगला बताया गया है हृदय हाँ, चित्त संविद। हृदय चित्त संविद। इससे संबंधित बहुत सवाल आया हुआ है, बहुत हाँ, सुंदर। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता। और इसको दूसरे तरह से अगर सवाल पूछा जाए कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है, किस पर संयम करने से होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? हृदय हृदय पर संयम करने से। हृदय पर हृदय पर संयम संयम करने, करने यानी कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है, तो हृदय में संयम करने से, हृदय पर संयम संयम करने से। ये आया हुआ था क्वेश्चन आपका, तो वहां माइक ऑफ कर, तो बोलते रहिए। अनूप जी बताइए। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, सत्व यानी बुद्धि और पुरुष जो कि अविद्या की वजह से बहुत ही निकट मालूम होता है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। इसका ज्ञान होने से ये पुरुष का ज्ञान होता है। लेकिन उसमें एक चीज आपने छोड़ दिया, आपने ये तो बता दिया कि दोनों है, लेकिन उसके बाद क्या? तो पुरुष के स्वार्थ का ज्ञान, कि पुरुष का स्वार्थ क्या होगा? मेरा स्वार्थ है कि अरे मैं तो कौशल हूं, मैं खामखा क्यों जो है अनूप जी के साथ जुड़ा हुआ हूं। अनूप जी का तो अपना अलग है हिसाब किताब, उनका बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, मैं खामखा उनके साथ मिला हुआ। तो ये मेरा स्वार्थ जो है ना, वो पुरुष का जो स्वार्थ है, अरे मैं तो दिव्य ज्योति हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं कहाँ जो है इसमें भोग विलास में फंसा हुआ हूँ। तो ये उनका स्वार्थ हो गया। पर जब संयम किया जाता है तब पुरुष का ज्ञान होता है। ठीक है, उसका अर्थ ये है, एकदम आसान और सिंपल सरल भाषा में हम समझेंगे। अब मान लीजिए पुरुष का ज्ञान हो गया तो क्या होगा? कुछ तो होगा। बिमला जी का हो गया, बीरा किशोर जी बताइए तब क्या होगा? पुरुष का ज्ञान हुआ तो क्या होगा, तब क्या पुरुष होगा? ज्ञान हो जाएगा तो 6 सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। 6 सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। पुरुष का ज्ञान होते ही 6 सिद्धि प्राप्त हो जाए। देखिए एकदम सीक्वेंस में हम लोग बढ़ रहे हैं।
कितना अच्छा बताया हुआ है कि हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो गया। अब सब चीजें धीरे धीरे पता चल रही है। अब पुरुष के स्वार्थ का, जब चित्त का भी ज्ञान हो गया तो भाई पता चल गया ना कि हमें चित्त जो है ये है, पुरुष ये है। तो पुरुष के स्वार्थ में अब प्रतीति में जो है संयम कर दिया तो पुरुष का ज्ञान हो गया। जैसे ही पुरुष का ज्ञान हुआ वैसे ही क्या होता है, 6 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती। वो 6 सिद्धियां कौन सी होती हैं विराट किशोर जी? प्राप्ति भाव, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। ये 6 सिद्धियां बताई गई हैं कि ये 6 सिद्धियां हो जाती है। अब कहा गया है कि इन 6 सिद्धियों में फंसना नहीं है। ये 6 सिद्धियां क्या है, आपके लिए बाधक है। माधवी मैम आएंगी, माधवी मैम बता दीजिए। अब स्क्रीन पर है आपके सामने। जी जी, वे जो प्रातिक ज्ञान है ना, वो आदि पूर्व सूत्रोक्त सिद्धियां समाधि में बाधक होती है तथा व्युत्थान दशा में सिद्धियां है। ये व्युत्थान दशा में सिद्धियां है, इसका थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए। ये प्रातिक ज्ञान जो है आदि सिद्धियां सर्वथा महत्वहीन है। व्युत्थान दशा में ये विशेष होती है। इनका आविर्भाव हो जाने पर व्युत्थित चित्त एक सीमा तक सहज ही समाहित हो जाता है। यानी उच्च स्तरीय समाहितता की प्राप्ति में ये बाधा स्वरूप बन जाती है। इसी सूत्र में क्या कहा है कि इन्हें सिद्धि रूप तथा बाधा रूप दोनों प्रकार से दिखाया गया है। दोनों मतलब प्रकार है। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआती लेवल पर तो ये सिद्धियां लगती है, जब ये मिल रही मतलब व्युत्थान हो रहा है तो ये सिद्धियां हैं। लेकिन योगी समझता है ये व्युत्थान में तो सिद्धियां है, लेकिन जब उसको गुरु बताते नहीं इन सिद्धियों में फंसना नहीं है तो ऊपर लेवल के जा रहा है तो उसके रास्ते में वो विघ्न है तो अलर्ट हो जाता है। हाँ, इसका एक उदाहरण देती हूँ। मानो हमें नदी पार के किसी गांव में जाना है। तो नदी को पार करने को कैसे जाना है, तो नौका एक सीमा तक ही हमारे गंतव्य की ओर यात्रा करने में सहायता करती है। उसके बाद भी यदि हम उसी में बैठे रहे तो वही बाधक भी बन जाती है, वही नौका बाधक भी बन जाती है। हाँ, तो अगर नौका हमें मिल गई, नौका हमारे लिए सिद्धि हो गई कि हम नदी पार करेंगे, लेकिन उससे उतरना तो है। अब नौका को छोड़ो, सिद्धियां मिली तो शुरुआत में तो ठीक है, जहां तक जा सकती है वहां तक के लिए वो सिद्धियां हैं। अब उन सिद्धियों को छोड़ो ना, अब तो हमें आगे जाना है। तब वो जो है विघ्न हो जाता है अगर उसी में फंस गए तो। ठीक है, उर्मिला जी आइए आप। बंध कारण शिथिल। हाँ, बंध कारण की शिथिलता तथा चित्त संचरण का मार्ग जान लेने से चित्त का पर शरीर में प्रवेश हो जाता है। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझा दीजिए। क्या बंध कारण से क्या है, चित्त क्या कहाँ बंधा हुआ, कैसे क्या है, वो क्या है मसला है, जरा बताइए। धारणा ध्यान आदि जो यंगों का सतत अनुष्ठान करने से चित्त का शरीर के साथ बना तादम्य शिथिल हो जाता है, जिससे चित्त शरीर बद्धता से मुक्त हो जाता है तथा समाधि जात अंतर्दृष्टि के द्वारा योगी को नाड़ियों में चित्त के संचरण मार्ग का बोध हो जाता है। ठीक है, देखिए, लेकिन इसको और सिंपल, जैसे आपने पढ़ी हुई चीजों को जैसे पढ़ा, उसको हम समझे कैसे? हम एकदम सिंपल, हमें कुछ नहीं आता, मान लो एकदम हम जो है एकदम सिंपल, इतना आसान है, हमें बस सिंपल भाषा में समझना है। सीधी सी बात है, चित्त जो है शरीर में बंधा हुआ है। चित्त से भी बहुत सारी चीजें, उसने अपना जाल इतना फैला लिया कि वो खुद ही उसमें बंध गया। चित्त से ही तो सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। जब पुरुष जो है चित्त के पास जा रहा है, उसमें 17 स्तंभ में गया तो चित्त पहले आया, बुद्धि आई, फिर बुद्धि से एक चीज बनती चली गई। तो अब उसने पूरा जाल फैला लिया और उसी में बंध गया बेचारा। तो अब जो बंध गया तो बंधा कैसे? अब वो बंधा एक बार नहीं, अब वो लगातार कई जन्मों तक बंधा जा रहा है। तो कैसे बंध रहा है? क्लेश वगैरह आया तो कर्म कर रहा है क्लेश की वजह से। जब कर्म कर रहा है तो कर्म का फल हो रहा है, कर्म का फल शुभ या अशुभ हो रहा है, कर्म का फल हो रहा है तो जो है संस्कार बन रहे हैं, तो अब कर्माशय भी बन गया। अब जब तक कर्माशय घूमता रहेगा तो वो जो है लोकों में घूमता रहेगा। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? इस बंधन से टूटना पड़ेगा। तो बंधन कैसे टूटना पड़ेगा? शुभ और अशुभ कर्म जो है उसके संस्कारों को निर्बल करना पड़ेगा। अपना जो जाल फैलाया उस जाल को पहले तोड़ के थोड़ा निर्बल करना पड़ेगा। निर्बल कर दिया तो अब उसको ये भी ज्ञान होगा, जो व्याख्या में दिया हुआ है, कि सारी नारियों पर भी संयम करना पड़ेगा, कि आपको पता चले कि हम आए कैसे और निकले कैसे। एक तरह से पजल है, उस पजल में हम कैसे घुसे थे
संस्कार को निर्बल किया तो अब जाने का रास्ता मार्ग भी हमें पता चल गया। तो जब रास्ता मार्ग पता चल गया तो चित्त जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है, उसको अब रास्ता पता है, ऐसे आए थे ऐसे हम जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो समझ पाया, मैं इतनी आसानी से इतना समझ पाया, पता नहीं मैं कितना समझा पाया ये नहीं पता, लेकिन मैं यही समझ पाया इसको पूरी व्याख्या पढ़ने के बाद, 2-3 व्याख्या। तो ठीक था उर्मिला जी, समझ पाए ना कि जो मैंने कहा? जी सर, इसमें जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भी मतलब पर शरीर में जाने का उनकी एक घटना उल्लेख आता है। हाँ, वो भी उल्लेख आता है। नीता जी बताइएगा, इसके बाद वाला बताइए, इसके बाद क्या कहा गया है, अगला क्या है? क्षमा चाहेंगे सर जी। मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ, क्षमा चाहने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए, स्क्रीन पर आया, इसको देख के बोल दीजिए। आ गया, पढ़ दीजिए इसको, पढ़िए पढ़िए, पढ़ना, पढ़ने से होगा। यहाँ तो ऐसे है कि एकदम जिनको जो कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ा, डरने की जरूरत नहीं, आइए सामने आइए और पढ़ दीजिए। कैसे नहीं दिमाग में जाएगा, जाएगा दिमाग में। आइए पढ़िए इस वाली लाइन को, उदान वायु वाला। पुरुष का ज्ञान नहीं, वो बोला नहीं, उदान वायु पर संयम से, ये वाली लाइन हम लोग चले। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन। उदान वायु पर संयम से जल, कीचड़, कांटों से शरीर को नुकसान नहीं होता है। तो कहा गया ना कि अब आपके एग्जाम में आ जाए, उदान वायु पर आपने संयम कर लिया, उदान जय कर लिया, उदान वायु को जीत लिया आपने, तो क्या होगा? तो उसमें कहा गया जल, क्या शब्द 3 इस्तेमाल किया गया? जल, पंख और कंटक, ऐसे 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब मान लीजिए संस्कृत के वही शब्द दे दे या उसका बदल करके हिंदी में दे दे, तो जल, कीचड़ और कांटे, इनसे शरीर को नुकसान नहीं होगा। जल में आप जाएंगे तो डूबेंगे ही नहीं, कीचड़ पे चढ़ेंगे तो इतना हल्का रहेंगे कीचड़ छू ही नहीं पाएगा आपको, कांटों पे भी जाएंगे इतना हल्का रहेंगे कि कांटा आपको छू ही नहीं पाएगा। ये सिंपल। ये किससे होगा? उदान वायु से। हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्न उपनिषद में, उदान वायु ऊपर लेकर जाता है, ऊपर के लोकों में लेकर जाता है या जन्म जन्मांतर का भोग भोगाता है। तो उदान वायु याद करने के लिए उदान वायु ऊपर लेके जाता है तो हम हल्का हो जाते हैं, बस उसको इससे जोड़ करके कर देंगे। अगला है पूजा रानी जी, आप आइए। अगला क्या है? चलिए आपके लिए भी स्क्रीन लाई देता हूं, आप कहेंगे सबको ला रहे मेरे लिए क्यों नहीं। लीजिए, उदान के बाद दूसरा है। समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। दीप्तिमान हो जाता है, लेकिन जो सूत्र में शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो ज्वलनम शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए उस सूत्र के उसका उस शब्द का भी हम जो है रखेंगे। यस सर, जो अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए दीप्तिमान नहीं दे करके ज्वलनम दे दिया तो हम कहेंगे हमने तो दीप्तिमान पढ़े थे हम जो है जीपीआईएस में, अब यहाँ दीप्तिमान की जगह ज्वलनम है, कैसे होगा? तो नहीं, या तो दीप्तिमान मतलब एकदम दीप्तिमान हो जाता है, ज्वलनम मतलब कि चमकदार हो जाता है, ऐसा योगी का शरीर जो है कहते हैं ना एकदम सारे रोशनी जो होता है ज्योतिपुंज के जैसा हो जाता है। तो ये कैसे, किससे होगा? समान वायु से। अच्छा, हम लोगों ने वो देखा है ना, जैसे भगवान का देखते हैं तो उनको ना ऐसे बनाया जाता है, चेहरा तो इतना ही है और इतना तो देता है, उनका आभा मंडल दिखा दिया जाता है, चमकीला सा आभा मंडल। जैसे गौतम बुद्ध की कहीं फोटो देखे तो आभा मंडल दिखा दिया जाता है शरीर का भी, ऐसे भी उसी को हम मान लेते हैं कि वही दीप्तिमान ज्वलनम है। समान वायु पे उन्होंने जो है संयम कर लिया होगा, समान वायु को जो है सिद्ध कर लिया होगा, तो समान वायु पर तो ज्वलनम हो जाएगा। उसके बाद अगला रहना है, संजय जी आएंगे। जी सर, मेरे को बोल दिया सर। आइए सर, इसके बाद हाँ आ रही है, लेकिन अब आप रुक जाइए, अब संजय जी को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। ठीक है सर, इसके बाद श्रोत्र, कान और आकाश के संबंध पर संयम करने का है। उससे जो है योगी को जो है दिव्य सुनने की क्षमता हो जाती है, दिव्य श्रोत्र सुनने की क्षमता आ जाती है। हाँ, किसमें करने? स्रोत और आकाश में। तो हम लोगों ने कहा हाँ, यानी कि कान, स्रोत मतलब क्या? कान यहाँ पर कह लें, यहाँ स्रोत मतलब कान से तात्पर्य कान दिखने वाला कान नहीं, कान की शक्ति से हो रहा है। आंख का मतलब ये दिखने वाला आंख नहीं है, वो आंख की शक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्रोत
और आकाश में संयम कर लेंगे तो दिव्य ध्वनि भी हमें सुनाई देने लग जाएगी। और इसी के बाद एक चीज आया था, उसको अभी नहीं सामने ला, रजनीश जी बताएंगे, आपके लिए स्क्रीन पर नहीं लाऊंगा, बताइए रजनीश जी। स्रोत आकाश, हाँ ठीक है, बोलिए। कायाकाशयो संबंध संयमात च लघु तूल समापत्ते आकाश गमनम। तो दो चीजें शरीर इसमें हैं। और हाँ ठीक, बोलिए। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु में संयम करने से, शरीर और आकाश में संयम करने से और किसी हल्की वस्तु जैसे रुई आदि में संयम करने से आकाश में चलने की, आकाश गमनम, गगन में चलने की शक्ति आ जाती है। जैसे हनुमान जी आकाश गमन करते थे तो वो शक्ति आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है। तो कितना सुंदर है। आइए अब उसके बाद अगला अगला आएंगे सुष्मिता साहू जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार, आइए। बहिर्कल्पिता बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेह ततः आवरण क्षय। ठीक है। शरीर में अभिमान खत्म हो जाने पर महाविदेह स्थिति आती है, तब प्रकाश का आवरण हट जाता है। ठीक है। तो प्रकाश का आवरण क्या हट जाता है? प्रकाश मतलब जो हमारा चित्त में जो प्रकाश है, उसका आत्मा का प्रकाश है, उस पर बहुत सारे आवरण है। तो शरीर, कहते हैं कि शरीर से अभिमान खत्म हो गया, तो शरीर से अभिमान खत्म हो गया तो विदेहा स्थिति आ जाती है। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा उसमें नहीं फंसेंगे, तब प्रकाश का आवरण हट जाता है। अब बात आ रही, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, भूत जय। अब इसमें आई ना भूत जय की स्थिति और इंद्रिय जय की स्थिति, दो चीजें आएंगी। पहले भूत जय से क्या क्या होगा, फिर इंद्रिय जय से क्या क्या होगा, एकदम सीक्वेंस में हम बढ़ रहे हैं। तो भूत जय की बात आ रही है, तो भूत जय वाला बताएंगे, शालिनी जी बताएंगे। भूत जय वाला आपके सामने है। जब स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व पर संयम करने से पांचों महाभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। हाँ, अब पांचों महाभूतों पर विजय प्राप्त हो गया तो उसमें पांच चीजें ये आती, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्व। इस पर संयम करने से पांचों महाभूत पर विजय प्राप्त हो जाती है। अब पांचों महाभूत भूत जय हो गया। भूत जय होते ही जो है तीन सिद्धियां हमें मिलती, तीन चीजें होती हैं। भूत जय होने से कौन सी तीन चीजें होती हैं, सोनू जी बताएंगे। हाँ बताइए बताइए, बहुत सुंदर। तत्व यह तत्व अणिमा आदि प्रादुर्भाव काया संपदा अर्धमाने पिताश्च, ये बता रही हूँ। इससे क्या होता है, भूतों इन भूत में संयम करने से अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इसमें काया संपत, काया की भी प्राप्ति होती, काया समाधि नहीं, संपत से समाधि आएगा। तो उन भूतों के धर्मों से कोई बाधा नहीं होती, मतलब इन तीनों के संयम से अणिमा आदि सिद्धि मिलती है। मेनली तो यही होता है, अणिमा और काया संपत। तो तीन चीजें आई हैं, तीन चीजें हैं, ये तीनों आएंगे। देखिए स्क्रीन पर भी है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिल गई, काय संपत मिल गया, और तीसरा जो है भूतों के धर्म जो है बाधा, भूतों के धर्म बाधा नहीं होती। भूत प्रेत वाली तो बात नहीं हो रही, पांचों भूत जो है पंच महाभूत के धर्म, पंच महाभूत की बात है। बहुत सुंदर। इसमें अणिमा भी आ जाता है, 8 सिद्धियां आ जाती हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम में प्रसिद्ध ईशित्व, ये 8 सिद्धियां होंगी। और काया संपद में क्लियर नहीं है मेरे को इतना ये। और महाभूत में ये है कि महाभूतों में हम संयम को कर जाते हैं। मतलब कि महाभूत में ये है कि जैसे अग्नि है तो हम अग्नि का, हमें जलने का वो नहीं आएगा, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। वायु ऐसे ही जल में भी इसका असर नहीं आएगा, मतलब अग्नि सब चीजों से उभर जाएंगे इस तरीके से। हाँ, श्वेता शर्मा जी, आप कई बार बार लगता है आपका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, अब बार जा रही हैं, आ रही, जा रही, आ रही।
अब आप बता दीजिए काय संपत वाला क्या है। काय संपत आपके स्क्रीन पर है। तो ये काय संपत क्या है? ये काय संपत ये 4 चीजें हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने ये भी ला दिया। ये काय संपत जो 4 चीजें हैं। अच्छा, रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान। हाँ, रूप, लावण्य, बल और वज्र को ही काय संपत कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है काय संपत इनमें से कौन है, इनमें से कौन नहीं है। 5 दे देगा, अगर हमें 4 पता है तो उसमें से 1-2 हो सकता है, कोई हो कूट दे दिया जाएगा। या काय संपत को क्रम से सजाएं, ये भी दे दिया। सब 3 तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इनमें से कौन कौन से काय संपत में आते हैं, पहला। इनमें से कौन कौन से काय संपत में नहीं आते हैं, और काय संपत को क्रम से सजाएं। तो 3 तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। तो ये काय संपत में सब लोग माइक बंद रखते हुए ही 4 से 5 बार रिपीट कर जाएंगे। रूप, लावण्य, बल और वज्र, रूप, लावण्य, बल और वज्र, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे तुलसी साहू जी। काया संपत्ति मतलब शरीर की संपत्ति हो गई ना सर? हाँ, काय मतलब शरीर, शरीर की संपत्ति है ये। तो शरीर की यही संपत्ति हो गई। हाँ, मैं रूप, लावण्य, बल और वज्र, संगठित शरीर, सौष्ठव वाले शरीर। हाँ, सौष्ठव वाला, तो ये संपत्ति हो गई। और ये कैसे हुआ? तो भूतजय होने से हुआ है। भूतजय से जो 3 चीजें हुई उसमें काय संपत भी एक है। अब भूतजय हो गया, अब हम इंद्रिय जय करेंगे। तो इंद्रिय जय के लिए मैंने कहा तुलसी साहू जी आइए। जी सर। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व, इन 5 अवस्थाओं। अब देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। ऊपर है स्थूल वाला, हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्थूल से संयम करते करते हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। तो ऊपर जो स्थूल वाली बात हुई ना भूत जय में, देखिए उसमें पहला स्थूल शब्द दिया गया है। लेकिन चूंकि यहाँ इंद्रिय जय की बात हो रही है, मतलब कि हम एक तरह से सूक्ष्म की तरफ बढ़ गए, तो इंद्रिय में स्थूल इसलिए नहीं आया, स्थूल की जगह पर यहाँ पर ग्रहण दे दिया। बाकी चीजें वही है। ग्रहण इसलिए दिया कि इंद्रिय जो है किसी चीज को ग्रहण करती है, इसीलिए इसमें ग्रहण शब्द आ जाएगा। ये भी आसानी से याद हो जाएगी, बड़ा कठिन होता है ये सब याद करना। लेकिन इंद्रिय क्या करती? कान मान लीजिए कि इंद्रिय, आंख एक इंद्रिय, ये ग्रहण कर रही है, कान ग्रहण कर रही है, नाक ग्रहण कर रही है, ये सब ग्रहण करने वाली चीज। इसीलिए यहाँ स्थूल की जगह पर यहाँ पर स्थूल दिया गया है और यहाँ पर ग्रहण दे दिया गया है, इसी वजह से। ठीक है, आगे बढ़िए। बोलिए। जी सर। अथत्व, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से इंद्रिय जय होता है। तो इंद्रिय जय, इंद्रिय कौन कौन सी इंद्रिय हैं? कितनी इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय हैं सर। नहीं, इंद्रिय एकादश इंद्रिय हैं, 11 इंद्रिय हैं। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन। एकादश इंद्रिय पर आपका विजय हो जाता है, जय होता है। उस इंद्रियों को आप जीत लेते हैं, उस पर सिद्धि हो जाती है। अब बताएंगे कार्तिकेश्वर जी कि जब इंद्रिय जय हो गया, इंद्रियों की सिद्धि हो गई, तो क्या होगा इंद्रियों की सिद्धि के बाद? बताइए, इंद्रियों की सिद्धि के बाद क्या होगा? ये है आपके सामने स्क्रीन, चलिए स्क्रीन भी ले आए। कार्तिकेश्वर जी आइए, आपने हैंड रेज भी किया हुआ है। अच्छा, आपका पहले वो माइक भी वो था ना, प्रॉब्लम थी, कोई नहीं। उत्तम जी बता दीजिए। हाँ सर, हरिओम। हाँ, सर हरिओम हरिओम। इंद्र जय होने के बाद उसका फल अब मिलेगा कि तत्व मनोजवितम विकर्ण भाव प्राधान्य जय, यानी इंद्र जैसे मन मतलब शरीर का गति हम एक क्षण में कहीं भी अपने मन को ले जा सकते हैं और किसी भी देश में मन को ठहरा सकते हैं। उसके बाद मन को ही नहीं, मन को नहीं, शरीर को, शरीर को। हाँ, शरीर शरीर, को। हाँ। उसके बाद है शरीर के बिना भी किसी भी चीज का अनुभव हम कर सकते हैं और प्रकृति पर भी अधिकार हो जाता है प्रधान जैसे। हाँ, बहुत सुंदर। ये 3 चीजें होती, ऊपर 3 चीजें हम लोगों ने देखा था भूत जैसे। तो एक बार रंभा जी आप जो है दोनों को कंपैरिजन कर दीजिए। भूत जय हुआ 3 चीज और इंद्रिय जय हुआ तो 3 चीज। से रजनीश जी आइए, नीचे वाला बोल दीजिए, ग्रीन वाला।
जब योगी को पता चलता है कि बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र ही उसमें ज्ञान रहता है, जब उसको ये ज्ञात हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष ये दोनों भिन्न हैं, तो ऐसे समीज समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। यानी प्रकृति और सब कुछ जान लेने वाला को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सभी भावों से सर्वज्ञ हो जाता है। अगली लाइन भी बता दीजिए। तद्वैरागात् अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। जो ऊपर की सिद्धि जो हमें मिली हुई है सबीज का सर्वज्ञ भाव जो मिला हुआ है, उसके सिद्धि में भी वैराग्य जो हमें पहले से मिल गया है उसको भी छोड़ देने से, उसमें वैराग्य होने से बीज का नाश हो जाता है। सबीज से निर्बीज की तरफ आ रहे हैं, तो जो बीज है, जो कारण था हमारा सबीज का, उसको भी खत्म करने से हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। यानी कि जो हमारे मन में था ना कि हम तो सब कुछ जान लिया, अब तो हमने प्रकृति और पुरुष का भेद जान लिया, सभी समाधि हुई, इस दौरान हो सकता है कि अहंकार आने का डर रहता, लेकिन जब ये भी इससे भी वैराग्य हो जाए कि हम सब कुछ जानते हैं, हम ज्ञानी हैं, वो भी वैराग्य हो जाए तो कैवल्य होता है। सोनू जी ये वाली लाइन पढ़ दीजिए। संस्कार से सर, संस्कार से सोनू मुझे पता है वो आप कभी नहीं भूलेंगे आप। संस्कार शेष भी जब खत्म हो जाए तब कैवल्य होगा। सोनू जी अगली लाइन। जी सर, में है लोकपाल आदि देवताओं के बुलाने पर उनके संग का अभिमान या राग ना करें, क्योंकि जब कैवल्य की प्राप्ति होने जा रही है तो उस टाइम बहुत सारे सिद्धियां आपको मिलेंगी, हर कोई आपको मतलब एक इम्पोर्टेंट वो मिलेगा, एक इम्पोर्टेंस मिलने लगेगी, तो इसलिए उस टाइम पे अभिमान नहीं करना है, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। और क्षण उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, तो दोनों चीजें बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी सर। और कौन लोग छूटे में, किन्हीं का है जिनको लगता है कि उनका छूट गया, नहीं हुआ है? किन्हीं का छूटा हुआ? अनीता रानी जी का छूटा हुआ। देखिए अनीता जी कुछ बोल ही नहीं रही। अनीता जी आइए। सर मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा किया था, अच्छा मैं देख नहीं पाया, कोई बात नहीं। आइए अब आ जाइए आप। ये वाला यहाँ से, विवेक ज्ञान की वजह से। विवेक ज्ञान की विशेषता बताई गई है, जो इस भवसागर से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, बिना कर्म के जानने वाला है, वह विवेक ज्ञान है। मतलब इस लाइन के से यह है कि वो सब तरह से सर्वज्ञ हो जाता है, उस किसी भी तरह के सीमा बंधन, काल का बंधन, किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहता, वो सर्वज्ञानी हो जाता है, विवेक ज्ञानी हो जाता है। तो उससे पहले ऊपर कहा गया है ना, एक लाइन आपने मिस कर दिया, ये वाला लाइन, कि उन्होंने कहा क्षण और ज्ञान के। जी मैं सर एक बार श्लोक पढ़ देती हूँ। क्षण तत्क्रम और संयमाद विवेकजम ज्ञानम, अर्थात क्षण और उसके क्रम में संयम करने से, मतलब वही की विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि वही कि वो किसी भी तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है, हर तरह से सर्वज्ञानी हो जाता है। ठीक है, उसे सब कुछ, हर चीज में स्पष्टता आ जाती है, किसी भी तरह की कोई भी संशय नहीं रहता। ये ना एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से क्या होता है, तो इसमें सीक्वेंस में ऐसे क्षण और उसके क्रम में संयम किए तो विवेक ज्ञान आ गया। विवेक ज्ञान जैसे आया वैसे ही लगा, ऐसी दिव्य दृष्टि मिल गई कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता चलने लगा, आज तक नहीं थी हमें जो जानकारी, वो सब पता चलने लग गई। तो कहा गया कि जो पता चलने लग गई जिस विवेक ज्ञान से, उस विवेक ज्ञान कैसा होता है, तो उसकी विशेषता बता दी गई। वो भवसागर से तारने वाला होता है, सबको जानने वाला, सब प्रकार से जानने वाला, बिना जानने वाला। ठीक है मीना जी, हर तरह के संशय समाप्त हो जाते हैं, हर तरह के। मीना जी लास्ट वाला बता दीजिए। थैंक यू। ग्रे वाला ना सर? सबसे लास्ट वाला, हाँ ग्रे वाला। हाँ। बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा इन
इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है विवेक ज्ञान के द्वारा, तब कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि समान रूप से शुद्धि कैसे हो जाएगी, इसका क्या अर्थ हुआ? बुद्धि और पुरुष की यानी आत्मा, इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है विवेक ज्ञान के द्वारा, यानी कि सीधी सी बात है, इसका मतलब कि विवेक ज्ञान हमें हुआ तो हमें सब कुछ पता चल गया। सब कुछ पता चल गया तो बुद्धि ने भी हाथ जोड़ लिए, ठीक है भाई साहब, अब आप भी अलग हम भी अलग। पुरुष ने भी कहा ठीक है, टाटा बाय बाय, आप भी अपने घर जाएं जी, नमस्कार, राम राम जी, हम भी चल रहे, राम राम जी। तो दोनों की शुद्धि हो गई, वो भी बेचारा हमारे बंधन से छूट गए, हम भी उनके बंधन से छूट गए। तो दोनों छूट गए तो वो भी जो है अपने कारण में लीन हो गए, हम भी अपने कारण में इधर जो है लीन हो गए, मुक्त हो गए, हम भी परमात्मा में लीन हो गए। यही कैवल्य है। तो सिंपल ये था। अच्छा, इसका मतलब जो फिर कल जो मैंने बात कही थी, कल परसों, वो फिर दोहराऊंगा कि जिस समय एक आदमी से पूछ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि एक ही आदमी से जो है बातचीत चल रही है, उस तरह बाकी लोग उसको माइक ऑफ करके रिपीट करते रहेंगे तो पूरा हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। तो आज इतना। कोई और चाहते हैं? ब्रह्मा जी आपका रह गया क्या? यस सर। हाँ, आइए आपको यहाँ से दे रहा हूँ, ऊपर से जरा फास्ट फास्ट अब पढ़िए, तो फास्ट फास्ट पढ़िए और ऊपर से जो है फिर हम एक बार और इसको कर ले। सर मेरा आवाज क्लियर है सर अभी? हाँ, संभवी जी अब हाँ आ गई आप, तो ब्रह्मा जी के बाद संभवी जी तैयार रहिएगा। पूर्व नाड़ी पर सर मेरा आवाज क्लियर है? हाँ है, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। ब्रह्मा जी, संभवी जी, उसके बाद आप जो है। कूर्म नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आती है। मूर्ता जी ब्रह्मरंध्र की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं और प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को सभी बातों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। और प्रातिभ यानी विवेक ख्याति से ठीक पहले का ज्ञान होता है। मतलब हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और चित्त के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? तो हृदय में संयम करने से होता है। पुरुष के स्वार्थ में प्रकृति से अलग हूँ, पुरुष के स्वार्थ से प्रकृति से अलग हूँ, मैं संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष का ज्ञान होते ही उसे 6 सिद्धियां मिलती है: प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। ठीक है। अब आइए रंभा जी, आप अब यहाँ उससे आगे से आप जो है आप भी लंबा जरा पढ़ दीजिए। एक सेकेंड। हाँ, बहुत सुंदर। अब आइए पुष्पा मैम, आइए तो अब देखिए आपका यहाँ से पढ़ दीजिए। आप यहाँ से स्क्रीन आपको दिख रही है ऊपर से। हाँ, अष्ट सिद्धियां सर, वहां से सर? नहीं, सबसे ऊपर, शरीर से अभिमान खत्म हो जाने पर। ओके, शरीर से अभिमान खत्म हो जाने पर महाविदेहा स्थिति आती है, तब प्रकाश का आवरण हट जाता है। अब भूत जय की बात होती है। स्थूल स्वरूप में सूक्ष्म अन्वय अथवत्व पर संयम से पांचों महाभूतों पर विजयी प्राप्त हो जाती है। भूत जय होने की से 3 चीजें होती है: अष्ट सिद्धियां, काय संपत्त और भूत के धर्म बाधा नहीं बनते हैं। भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते हैं। काय संपत्त क्या है? रूप, लावण्य, बल, वज्र, एक काय संपत्ति है। अब इंद्रिया, ठीक है। अब शिखा जी, ठीक है यहाँ तक। शिखा जी अब आगे बताइए। जी सर। अब इंद्रिय जय की स्थिति ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और वत्व, इन 5 अवस्था में संयम करने से इंद्रिय जय होता है। तब क्या होता है? शरीर की गति, मन समान हो जाते हैं। शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव होता है। प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। जब योगी को पता चलता है कि बुद्धि और पुरुष अलग है, ऐसा ज्ञान होने पर सभी भावों पर विजय प्राप्त सर्वज्ञ हो जाता है, यानी प्रकृति का सब कुछ जानने वाला होता है। सबीज समाधि। जब सब कुछ जानने के भाव से वैराग्य हो जाए तो कैवल्य हो जाता है।
लोकपाल आदि देवता के बुलाने पर उनके संग का अभिमान या राग ना करे, यही तो अनिष्ट हो जाएगा। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेक ज्ञान की वजह से सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। विवेक ज्ञान की विशेषता बताई गई है, जो इस भव सागर से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार, सर क्या लिखा है यहाँ पे? सब प्रकार से जानने वाला है, प्रकार से जानने वाला है, बिना क्रम के जानने वाला है, वह विवेक ज्ञान है। बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है विवेक ज्ञान के द्वारा, तब कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। अब जो है मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूं, अब मैं नाम लेकर के बोलूंगा और इसको मैंने हटा दिया। अब कुछ चीजें मैं पूछता हूं ऐसे ही। अब एक सेकेंड, स्टॉप शेयरिंग। रजनीश जी मुझे बताएंगे कि भूतजय और इंद्रिय जय था, तो भूतजय से तीन कौन सी चीजें हो रही हैं, इंद्रिय जय से तीन कौन सी चीजें हो रही हैं? उसके बाद उर्मिला जी आपसे पूछूंगा। भूत जैसे अष्ट सिद्धि का प्रकट होना, काया संपत्ति, और सर भूत पंच महाभूतों का बाधा ना होना, ये भूत इसमें आ जाएगा। भूत वाले में। इंद्रिय जय में? इंद्रिय जय में सर मन के समान गति और शरीर का बिना किसी के संपर्क के भी अनुभव हो जाना और प्रकृति पर अधिकार। हाँ, दूसरा वाला जो आपने कहा, शरीर के बिना भी विषयों को जानने की क्षमता, अनुभव करने अनुभव की शक्ति। हाँ ठीक है। उर्मिला जी इसी चीज को आप दोहराइए कि भूत जैसे तीन कौन सी चीज है और इंद्रिय जैसे तीन कौन सी चीज है, जितनी जल्दी बता सकते हैं। उर्मिला जी। उर्मिला जी अच्छा, मीना जी बता दीजिए। मीना जी। हेलो सर। हाँ हाँ, आगे बताइए बताइए। पूज्य होने से तीन चीजें होती है, अष्ट सिद्धियां, काया संपत्ति और भूतों के धर्म में बाधा नहीं बनते हैं। ठीक है। और इंद्रिय जैसे तीन चीजें? इंद्रिय की स्थिति में ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व, इन पांचों अवस्था में संयम करने से इंद्रिय जय होता है। ठीक है, वो तो हो गया। उसकी तीन चीजें क्या मिलेंगी? शरीर की गति मन के समान हो जाती है, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव होता है और प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, मीना जी बता दीजिए जल्दी जल्दी इसको। सर मुझे भूत जय एकदम से याद है, अभी इंद्रिय जय का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, भूत जय बता दीजिए। है एक तो अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है, काय संपत्ति प्राप्त हो जाती है, और जो पंच महाभूत है उन पर प्रभुत्व आ जाता है, मतलब वो इफेक्ट नहीं करते हैं, वो बाधा नहीं बनता है, वैसे कहना है। ठीक है। हाँ, अनीता जी आप ये बताइए, काय संपत्ति में चार कौन सी चीजें आती है? क्रम से बताना है जी। उसका जी। शालिनी जी उसके बाद तैयार रहिएगा। हाँ जी, काय संपत्ति में आदरणीय चार हैं, रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान दृढ़ काया, मतलब अपनी शरीर, मजबूत शरीर। एक तरह से। शालिनी जी ये बता दीजिए कि काय संपत्ति जो है किससे जुड़ा हुआ, कौन से, किसकी सिद्धि से हो रहा है? सर ये भूतजन्य सिद्धि से हो रहा है सर, वो जब पांचों महाभूतों पर विजय प्राप्त हो रही है। इंद्रिय जैसे तीन कौन सी चीजें हो रही है? इंद्रिय जैन से शरीर जो है वो मन की गति से इधर कहीं पर भी जा सकता है, और शरीर के बिना भी वो शरीर के विषयों का ज्ञान होना और प्रकृति की सारी प्रकृति का ज्ञान होना, ये प्रकृति जय हो ना, प्रकृति होना, प्रकृति का ज्ञान होना। हाँ, बिना किशोर जी बताइए, भूत जय और इंद्रिय जय के तीनों क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। भूत जय और इंद्रिय जय का? हाँ, भूत जैसे तीन कौन सी चीजें होती हैं, इंद्रिय जैसे तीन कौन सी चीजें होती है?
उसके बाद सस्मिता साहू जी तैयार रहिएगा जी। यही याद करना है, यहाँ से अलावे घर वर पे मैं जानता हूँ आप पढ़ते नहीं है, समय नहीं मिल पा रहा होगा। बेरा किशोर जी बताइए 3 चीजें जल्दी, भूत जैसे 3 चीजें कौन कौन सी क्या क्या हो रही है? थोड़ा सर मैं थोड़ा दूसरा काम में व्यस्त था प्लीज। हाँ पोल खुल गई ना, ऐसे ऐसे पोल खुलती है तो। लेकिन जो है ऐसे काम नहीं चलेगा, याद करना, मैं याद करवाऊंगा, फिर क्या फायदा है क्लास में आने का, नहीं है ना, आपका डाटा भी खर्च हो रहा है। श्वेता जी बताइए तो। जी सर। सर भूत जलने से हमें जो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो रही है और काय संपत्ति हो रही है, और भूतों के जो धर्म है उनमें बाधा नहीं बाधा नहीं आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। हाँ इंद्रिय जय। इंद्रिय शरीर मतलब मन की तरह तेजवान बन रहा है, और शरीर के बिना भी विषयों का ज्ञान हो रहा है, और प्रकृति पे हम अधिकार कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा शब्द का इधर उधर हुआ लेकिन ठीक है। अजय जी बता दीजिए जरा। जी हमारे भूत जैसे 3 सिद्धियां होती है, अणिमादि अष्ट सिद्धियां मिलती है, काय संपत्ति की प्राप्ति होती है, भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते हैं। अच्छा, ये भूत जय होने से ये 3 चीजें प्राप्त होती है। और इंद्रिय जय होने से शरीर की गति मन की गति के सदृश हो जाती है, सूक्ष्म शरीर से विषयों की अनुभूति होती है, प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। जी बहुत सुंदर। और सस्मिता साहू जी बताइए काय संपत्ति जो बताइए तो 4 काय संपत्ति हैं, क्या क्या है? रूप लावण्य बल वज्र। बहुत बढ़िया। शिखा जी बता दीजिए कि समान वायु को जीत लेने पर क्या होगा? समान वायु। सर योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाएगा। बहुत सुंदर। उसके बाद शालिनी जी बता दीजिए उदान वायु जीतने से क्या होगा? उदान वायु। उदान वायु। उत्तम जी बता दीजिए उदान वायु से क्या होगा? उदान वायु पर ने विजय प्राप्त कर ली, क्या होगा? सर उदान वायु पर संयम करने से जल हल्कापन आ जाता है, कीचड़, सर मैं बता उसके बाद जल। अच्छा ठीक है, ठीक। शालिनी जी रुक जाइए, आपको बताता हूँ, दूसरा देता। हाँ हाँ सर, उदान वायु को जीत लेने पर शरीर हल्का हो जाता है, शरीर पे किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कांटे हो, जल हो, कीचड़ हो। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा शालिनी जी अब आ जाइए, आप ये बता दीजिए कि चित्त जो 6 सिद्धियां आती हैं, पुरुष के दर्शन हो जाते हैं, 6 सिद्धियां आती, कौन कौन सी 6 सिद्धियां हैं? सर प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ठीक है, रंभा जी आइएगा। चित्त के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? चित्त स्वरूप का कैसे होगा? चित्त स्वरूप का ज्ञान हृदय पे संयम करने से। हृदय पर संयम करने। और सिद्ध पुरुषों के दर्शन कैसे होंगे? प्रातिभ ज्ञान से। प्रातिभ ज्ञान से। प्रातिभ ज्ञान से पक्का सिद्ध पुरुषों के दर्शन होंगे? नहीं 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 नहीं, मूर्धा मूर्धा ज्योति से। हाँ, मूर्धा की ज्योति में ध्यान से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होंगे। अब ब्रह्मा जी बता दीजिए स्थिरता कैसे आती है, कहाँ पे संयम करने से? पूर्व नाड़ी। पूर्व नाड़ी पर संयम करने से। देखिए इस दौरान जिनसे सवाल पूछने, फिर मैं कहूंगा जिनसे पूछने वो तो बोल ही रहे, आप लोग भी बोले। बोलने का मतलब माइक नहीं खोलना, बिना माइक खोले ही बोले, फिर ये क्रॉस चेक करें कि वो सही है आंसर या नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीता जी बताएंगी क्षण और उसके क्रम में संयम करने से क्या होता है? विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, अजय जी बताएंगे कि विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या होगा? हाँ, विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बुद्धि और पुरुष अलग अलग हैं, ज्ञान होता है। सभी समाधि हो जाने पर सभी भावों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अरे वाह बहुत सुंदर। सोनू जी बताइएगा कि विवेक ज्ञान की क्या विशेषता बताई गई है?
कैसे पता चलेगा कि विवेक ज्ञान है ये, कैसे, उसकी क्या क्या विशेषता है? विवेक ज्ञान होने पे वो बुद्धि और पुरुष में अलग अलग हो जाते हैं, मतलब वो अपने अपने को जान जाते हैं, स्वभाव को, और फिर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है शायद। अच्छा, विशेषता, अच्छा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सब लोग पीछे पीछे बोलते जाइएगा, अपना माइक ऑफ करके सब लोग बोलिएगा। विवेक ज्ञान की विशेषता ये बताई गई है, वो भव सागर से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, यानी सबको इन द सेंस कि हमारे जितने तत्व हैं सब तत्वों को जानने वाला है, उन तत्वों को सब प्रकार से जानने वाला है, बिना क्रम के जानने वाला है, वह विवेक ज्ञान है। बिना क्रम से जानने वाला है, वही विवेक ज्ञान है। भव सागर से तारने वाला, सबको जानने वाला, सब प्रकार से जानने वाला और बिना क्रम के जानने वाला विवेक ज्ञान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सेशन अच्छा रहा होगा आज का, तो यहाँ हम लोग रुकते हैं।